हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आप सभी का इस मैथ की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 1.2। 1.1 में हमने आपको समझा दिया था सारी चीज़ें। आज 1.2 में स्टूडेंट्स आप लोग को पढ़ना है कैसे इस एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। इस एक्सरसाइज से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और इसके बाद देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। एक्सप्रेस इज द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि इनके प्राइम फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। और इसके प्राइम फैक्टर करने के दो मेथड है स्टूडेंट्स, एक होता है ट्री मेथड्स, एक होता है डायरेक्टली वैसे प्राइम फैक्टर करना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, और मैं फिर से आप लोग को कहूँगा, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो को बनाऊँ आप तक पहुँच सके। देखिए स्टूडेंट्स, इस 1.2 एक्सरसाइज में एक तो आप लोग को पढ़ना है, एक आइडेंटिटी है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मान लीजिए हमारे पास कोई दो नंबर है, मान लीजिए एक 3 है एक 4 है, तो इन 3, 4 का जो एलसीएम निकाल लें, एक बार एचसीएफ निकाल लें, उनका मल्टीप्लाई कर दें और उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें नंबर्स का। दोनों शुड बी इक्वल टू ईच अदर, इफ़ देन वी कैन से दैट द इट विल बी वेरीफाइड। अगर दोनों का एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल आता है तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये फार्मूला है, याद रखना होगा हमें। तो स्टूडेंट्स चलिए, पहले क्वेश्चन में दिया है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड देखिए आपको बहुत आसान से करना है। अभी मैं इसको ट्री मेथड से भी आपको समझा दूंगा। पहले देखिए, आपको यहाँ लिखना होगा कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। ओके, 140 करने के बाद स्टूडेंट्स आपको नहीं आता तो इसको फैक्टर यहाँ से कर लीजिए, जो जनरल जैसे फैक्टर करते हैं तो कर लीजिए। तो अब देखिए 140 का अगर फैक्टर करेंगे तो 140 में नहीं आता तो आपको भी ऐसे कर लेना है, ठीक है। एक करके बता देता हूँ आपको। 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 70 होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 35 होगा। फिर अब तो 2 से कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा, 5 से बन जा, अब 7 से कटेगा, 7 बन जा 7। तो स्टूडेंट्स इसका क्या आया, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 140 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, अब स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 2 बार है, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 5 इंटू 7। ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब इसी को मैं आपको थोड़ा सा ट्री मेथड से समझाऊंगा, जबकि पेपर में इस क्वेश्चन में दिया हुआ है केवल फैक्टर करना, ये नहीं दिया ट्री मेथड से करना किससे करना, लेकिन मैं आपको दोनों मेथड से समझा देता हूँ। चलिए, तो अब इसे ट्री मेथड से अगर करना है स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले यहाँ डाल लेते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड जिसे बोलते हैं ट्री मेथड। ट्री मेथड, ओके। ट्री मेथड में क्या करना है स्टूडेंट, देखिए आप लोग को करना क्या है, पहले 140 लिख लीजिए और इसको आपको यहाँ 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 70, ठीक है। अब इस 70 को अगर हम डिवाइड करना चाहें 2 से तो कितना होगा, 35। अब ये 35 किससे होगा, 5 से डिवाइड होगा, तो 5 लिख दीजिए और यहाँ क्या लिख दीजिए, 7 होगा। अब देखिए ये अब प्राइम नंबर सारे आ गए, अब इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, तो इसका भी अगर आप आंसर लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140, तब भी तो वही आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको आपको अगर लिखना है तो इसको लिख दीजिए 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही, चाहे आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें, लेकिन अगर पेपर में पूछा गया है कि ट्री मेथड से तो ट्री मेथड से करिए, अगर केवल फैक्टर पूछा गया तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया। चलिए तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी का है 156।
तो 156 का भी आपको फैक्टर करना है, तो आप यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ, लिख के 156। फिर आपको ऐसे करना, अब आपको फैक्टर कर लेना है यहाँ, अब कर लेना, अब आप करके वैसे दिखा देना, मैं तो ऐसे कर दे रहा हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये स्टूडेंट्स इसका फैक्टर होगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। आपको नहीं है तो यहाँ पे कर लेना। चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ। आप देखिए 156 है, 156 को अगर 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा, फिर 2 से काटेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब किससे कटेगा, 3 से, 3 से अगर काटेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब किससे कटेगा, 3 से, तो 13 से, सॉरी 13 1 जा 13, वही हमने लिखा। तो इसको स्टूडेंट्स अब आपको लिखना होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसके पार्ट्स जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इसी तरीके से हैं, तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आप लोग कर लेंगे। तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी देखिए अभी हमने पिछला फार्मूला आपको बताया था, एक आइडेंटिटी बताया था, उसी से प्रूव करना है आपको। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, इसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत धीरे धीरे आराम से करिए, सब हो जाएगा। देखिए 26 और 91 है। अब इसको आपको क्या निकालना है, एल्स यानी ये निकालना है। पहले हम लिख लेते हैं सॉल्व, वी है स्टूडेंट्स, इसका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर एचसीएफ निकालते हैं। पहले तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 13। इसके बाद तो कुछ होगा नहीं स्टूडेंट्स। तो चलिए सेकंड वाले का ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका, 91 का करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 7 इंटू 13 होगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स अगर हम इसका एचसीएफ निकालें तो देन एचसीएफ अगर निकालें तो एचसीएफ हम क्या देख सकते हैं, दोनों में कॉमन जो होता है स्टूडेंट्स वही एचसीएफ होता है। ध्यान देख लीजिए, 2 इंटू 13 है, 7 इंटू 13 का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, इसमें क्या है 13 ही कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। अब एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एलसीएम जो होता है, जो कॉमन होता है उसे तो एक बार लेंगे, बाकी जो कॉमन नहीं होते हैं उनको सबको लेना है। 2 इंटू 7, जैसे फिर से सुन लीजिए, जो कॉमन है उसे तो एक बार लेंगे, जो कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं था 2 ले लिया, 7 कॉमन नहीं था 7 ले लिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो आपका 182, यानी एलसीएम भी आ गया और क्या आ गया, एचसीएफ। अब स्टूडेंट्स हम इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी 13 मल्टीप्लाई 182, इनका स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2366 आएगा। ओके, मल्टीप्लाई करके आप लोग देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये तो हो गया एलसीएम का, अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का अगर हम लिखें तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है 26 मल्टीप्लाई 90, इसका भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे स्टूडेंट तो 2366। तो देखिए दोनों का सेम आया, तो अब लिख सकते हैं कि हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये एचसीएफ है, एचसीएफ है।
ठीक है स्टूडेंट, तो आपका यही प्रूव करना है, बस हो गया। ओके, तो बहुत आसान था स्टूडेंट्स, इसमें कुछ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया, आराम से कर लेंगे। इसी के जैसे रिमेनिंग पार्ट्स भी इसके हैं, अगर आप कहें तो मैं बता दूं, नहीं तो मैं क्वेश्चन नंबर और कर लेंगे, बहुत आसान है इसके। चलिए एक क्वेश्चन इसका और मैं बता देता हूँ, फिर इससे नेक्स्ट चलते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, इसका सेकंड क्वेश्चन है 510 एंड 92, इसका भी वही निकालना है। तो चलिए प्राइम फैक्टर्स करते हैं। प्राइम फैक्टर देखिए करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे 510 है तो 510 इसको लिख सकते हैं बहुत आसानी से। फैक्टर तो करके देख लीजिएगा, आ ही जाएगा, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे 510 है, इसको लिख सकते हैं 51 इंटू 10, तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 का तो हो जाएगा 2 इंटू 5 हो जाएगा। अब 51 का क्या हो जाएगा, 17 इंटू 3। तो इसको ऐसे थोड़ा सा सोचा करिए कि इसका क्या हो सकता है। तो इसका मतलब इसको जब फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से प्राइम फैक्टर ऑफ किसका, 92 का। तो 92 का अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके स्टूडेंट, तो अब इन सब का एचसीएफ निकालिए। अब तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए थोड़ा हमारे साथ आप लोग बोलिए, एचसीएफ इसका क्या होगा। एचसीएफ जल्दी से अपने मन में सोचिए, फिर मैं लिखूँगा। इसमें कॉमन देखना है, एचसीएफ के लिए कॉमन देखना है। कॉमन में इसमें क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो केवल 2 मिल रहा है, इसका मतलब एचसीएफ 2 होगा। आ जाइए एलसीएम पे। एलसीएम अगर निकालें तो 2 जो कॉमन है उसे तो एक बार लिखेंगे ही, अब जो कॉमन नहीं है उसे सारा मिला के लिख दीजिए। तो ये 2 तो मिल गया, ये 3 नहीं मिला तो इंटू 3 लिखिए, इंटू 5 नहीं मिला 5 लिखिए, इंटू 17 नहीं मिला 17 नहीं मिला ना, तो 17 लिख दीजिए। इंटू इसमें क्या नहीं मिला, ये 2 भी नहीं मिला, 2 नहीं मिला, और क्या नहीं मिला, 23 नहीं मिला। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, मुझे पता है इसका मल्टीप्लाई क्या है, 23460। ओके, अब मल्टीप्लाई ये करिए, ये तो हो गया किसका, एलसीएम आ गया। अब आप मल्टीप्लाई करिए एलसीएम इंटू एचसीएफ का। एलसीएम इंटू एचसीएफ का जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, सॉरी, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 23460। अब आपको पता ही कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 46920। ओके, अब नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ नंबर लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स इक्वल टू क्या है, 510 मल्टीप्लाई 92। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी यही आएगा स्टूडेंट, 54690। तो अब देखिए दोनों इक्वल आ गया, तो हेंस करके हेंस लिख दीजिए, हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, 2 नंबर्स हो गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट मुझे लगता है आप लोग समझ गए थे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फर्स्ट में जैसे सेकंड में भी जैसे निकाला था, वैसे फर्स्ट में केवल इसमें क्या एचसीएफ और एचसीएफ निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है, बाकी आपको वेरीफाई नहीं करना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 12 और 15 21। तो स्टूडेंट पहले जैसे आप करिए, इसमें बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। अब तो आप लोग की प्रैक्टिस हो गई होगी। सॉल्व वी हैव, तो अब लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 का करेंगे तब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब इसको आप लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं।
अब इसी तरीके से प्राइम फैक्टर ऑफ किसका 15 का लिखिए, तो क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5। ओके स्टूडेंट्स, अब प्राइम फैक्टर ऑफ 21 का क्या लिखेंगे 3 इंटू 7। तो स्टूडेंट्स अब सबसे पहले एचसीएफ आइए। एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता है कॉमन जो होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो अब बताइए इन तीनों में इसमें क्या कॉमन 3 है, तो एचसीएफ 3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से एलसीएम, अगर हम एलसीएम इसका निकालें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर एलसीएम हमारा होगा, हमने आपको बताया था जो कॉमन है उससे तो आपको लेना ही लेना है, लेकिन अब आपको मैं एक अलग तरीका बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिए, ठीक है। कॉमन जो है, कॉमन क्या था 3 आपने लिख दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक। बचा क्या 2 की पावर यहाँ 2, 3 ख़त्म हो गया। अब बचा क्या यहाँ 2 की मैक्सिमम पावर 2 यहाँ है, लेकिन अगर कहीं 2 1 होता तो आप 2 नहीं लेते, जो 2 की मैक्सिमम पावर होती वही लिखते, यानी 2 की पावर 2 लेंगे। ओके, अब बचा क्या 5 बच गए, 7 बच गए, जैसे आपको पहले हमने बताया था 5 इंटू 7। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये 3 इंटू 4, 2 2 जा 4, 35, 5 7 जा 35, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 420, ये आपका एलसीएम आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत आसानी से देखिए होता जा रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और इसके जो पार्ट्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपने 4 में दिया है, गिवन द एचसीएफ 306 एंड 657 इज़ 9, यानी एचसीएफ दोनों नंबर्स का दिया है, फाइंड द एलसीएम, यानी इसका एलसीएम निकालना है। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको एचसीएफ दिया है या एलसीएम दिया है और 2 नंबर्स दिया है, तो आप उस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, जिस फार्मूले का भी हमने आपको बताया था, तो उसी फार्मूले को यूज करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए मैंने लिख दिया है एचसीएफ 9 दिया है, एलसीएम निकालना है, नंबर्स जो हैं ये। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान है और मुझे लगता है आप लोग बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, स्टूडेंट्स देखिए अब इसमें आपको क्या लिखना है वही लिखिए जो आपको पहले दिया हुआ था। अब क्या एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9 दिया हुआ है, हाँ, और वी नो दैट जो हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, ये आइडेंटिटी आपको याद रखना, इसी को लगाना है। तो देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, सीधी सी बात है, एलसीएम आपको निकालना है। अगर हाँ एलसीएम दिया होता, एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ को रख देते। तो अब एचसीएफ कितना दिया है 9 रख दीजिए, जो आपको दिया भाई उसे रख दीजिए। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ यानी 306 मल्टीप्लाई 657, ठीक है। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657, ये 9 आपको पता है, 9 अगर है मल्टीप्लाई में तो नीचे आके इधर आके ट्रांसपोजिशन होके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इससे स्टूडेंट्स आप डिवाइड कर लेना, काट लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। अब इसमें स्टूडेंट्स तो इसमें 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27 और यहाँ 9 4 जा 36, अब ये 657। स्टूडेंट्स जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22338, ये आपका एलसीएम आ चुका है। ओके, तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स, और बहुत आसान, इसमें कुछ
ज़्यादा आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो सब हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ज़रा इधर देखिए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है चेक विदर 6 फॉर n कैन इंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी ये क्वेश्चन का समझिए, क्वेश्चन अगर आप लोग समझ ले तो मैं समझता हूँ कर लोगे। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, चेक करना है आपको कि n के जगह हम कोई नेचुरल नंबर रख दें तो क्या वो ऐसा रखे कि लास्ट में 0 आए, ये आपको बताना है। ध्यान रखिए कि इफ़ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई, तो आपको बताना है कि आपको यहाँ पर ऐसा कोई नंबर n का रखिए, n का कोई नंबर रखिए जो कि लास्ट में 0 आए, नेचुरल नंबर n की जगह कुछ भी रख दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ। आइए देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर देखिए इफ़ एनी नंबर्स, अगर किसी भी हमारे 6 पावर n है, ध्यान रखिए n के जगह हम कुछ भी नेचुरल नंबर रखें तो क्या लास्ट में 0 आएगा, ये हमें बताना है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर जिसके लास्ट में 0 आता है, इफ़ एनी नंबर्स एंड विद द डिजिट 0, जिसके लास्ट में 0 आता है, मान लीजिए 10 ले लीजिए, 10 के लास्ट में 0 तो ये क्या होगा, या मान लीजिए 20 ले लीजिए या कुछ भी लीजिए, यानी ये 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, याद रखिएगा इस स्टूडेंट सभी। और 10 से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन 2 और 5 से भी कटेगा। तो वही हमने लिखा, इफ़ एनी नंबर एंड विथ द डिजिट 0 देन शुड बी डिविजिबल बाई 10 और 2 एंड 5, यानी 2 और 5 से भी कटेगा। क्यों, 10 बराबर होता है 2 इंटू 5, बहुत आसान है। तो स्टूडेंट्स अब इसको हम देखिए लिख क्या सकते हैं, ये जो हमारा दिया हुआ है, ये देखिए 6 की पावर n दिया है, अगर इसका हम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा, इसको लिखें तो 2 इंटू 3 की पावर क्या होगा, n होगा। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पे हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ये 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जब 5 नहीं आ रहा है तो अब आपने अभी देखा कि 2 इंटू 5 होगा, तभी और n की जगह कुछ भी रखेंगे तो वो लास्ट में 0 आएगा। जब ये 5 नहीं है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये आ ही नहीं सकता, यानी डिविजिबल नहीं हो सकता 5 से, तो इसके लास्ट में 0 आने का कोई सवाल नहीं है। तो चलिए एक स्टेटमेंट यहाँ पे दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये हमने जो लिखा था प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, यानी 6 पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n हो गया। तो अब इसको हमने देखा कि इट कैन, यहाँ लिखना पड़ेगा एक आपको इसमें स्टेटमेंट लिखना है आपको बस, और कुछ नहीं। इट कैन बी ऑब्जर्व that 5 is not in the, किसमें आया, is in the prime factorization of 6 की पावर n। ओके, hence for any, अब देखिए, अब हम इसका मतलब वही हमें समझ में आ रहा कि अब कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n विल नॉट बी, ये b है, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, डिविजिबल बाई 5। ओके, अब इसका मतलब कि हम जो क्वेश्चन पूछा वही स्टेटमेंट में लिख देंगे। देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट इंड विथ द डिजिट
डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर n, यही आपको प्रूव करना था। बस हो गया स्टूडेंट्स। ओके, तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कुछ नहीं करना, एक बार मैं जल्दी से दोबारा आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए आपको ये बोला जा रहा है कि n की जगह कोई नेचुरल नंबर अगर हम रखें तो क्या उसके लास्ट में 0 आएगा? तो सिंपल सी बात, जिसके लास्ट में 0 आता है वो 10 से डिवाइड होगा, और 10 से डिवाइड होगा तो 2 और 5 से भी डिवाइड होगा। तो अब हम इसका कैसे, अब हम 6 की पावर n का जो फैक्टर अगर हमने फैक्टर किया तो 2 इंटू 3 आ रहा है। तो जब 3 आ गया तो इसका मतलब 5 से डिवाइड नहीं होगा। वही मैंने लिखा कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द 5 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ 6 पावर n। तो इसका मतलब ये 5 का फैक्टर, 5 इसका फैक्टर नहीं है, तो 6 पावर n विल नॉट डिविजिबल बाई 5। तो आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा होगा क्लास 5th में, उसी के अकॉर्डिंग है 6 पावर n कैन नॉट इंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, बस यही आपको प्रूव करना था। चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। अब ये स्टूडेंट्स आपको ये बताना है कि कंपोजिट नंबर है लेकिन क्यों है, तो हमें पता होना चाहिए। अब आप सभी को पता है कि हमारे पास नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, एक कंपोजिट नंबर, एक प्राइम नंबर्स। तो आइए जानते हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स देखिए मैं वही नंबर यहाँ लिख दिया हूँ। और प्राइम नंबर्स क्या होता है? देखिए प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो केवल ओनली वन डिवाइड बाय 1 एंड सेल्फ, जो या तो 1 से डिवाइड होगा या तो सेल्फ खुद से ही डिवाइड होता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं, लेकिन अगर 1 को छोड़ दिया जाए कह सकते हैं वो नंबर्स केवल डिवाइड बाय सेल्फ, वो सेल्फ डिवाइड हो सकती, बाकी किसी से नहीं। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होता है? डिवाइड बाय 1 सेल्फ एंड अदर फैक्टर्स, यानी इसके सेल्फ खुद से भी डिवाइड हो सकते हैं, उसके अदरवाइज फैक्टर भी हो सकते हैं, वो कंपोजिट नंबर होती है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स इसको। जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। स्टूडेंट्स अगर इसमें से हम देख रहे हैं ये 2 टर्म है, यहाँ से ये पूरा इतना अलग है, इतना अलग है, प्लस लगा। तो अगर इसमें से हम 13 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 13 निकल गया तो 7 इंटू 11 बचेगा, 7 इंटू 11 प्लस 1 बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी को हम लिख सकते हैं 13 इंटू ये 11 7 जा 77 और 1 कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अब इसको हम फिर लिख सकते हैं क्या? 13 इंटू 78 को क्या लिख सकते हैं? फिर से हम इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 6। तो अब देखिए इसका फैक्टर आ गया आगे। अब देखिए इसके जो फैक्टर हो कि क्या हो गया, ये सेल्फ से भी, अगर हम सेल्फ से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन ये किससे कट रहा है? ये 13 से भी और 6 से भी। तो ये क्या है कि ये अब फैक्टर इट इज़ क्या होगा? कंपोजिट नंबर। तो अभी एक साथ हम स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, या अभी इसका लिख दीजिए दूसरे का बाद में लिख दीजिए। तो अब यहाँ लिख सकते हैं, पहले इसका लिख दीजिए फिर बाद में उसका लिख दीजिएगा, या एक साथ ही लिखिएगा, छोड़ दीजिए। अब देखिए या लिख ही दीजिए, बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 its factors, so बस कुछ नहीं लिखना, so it is composite number, ओके बस हो गया। अब आइए दूसरा सॉल्व करते हैं।
दूसरा स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है, देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अब प्लस 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, इसमें से 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, चलिए 7 बाद में लिख देता हूँ। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें तो ये जो हमारा है यहाँ पर 5 तो 5 कॉमन ले लिया हमने, इससे तो कॉमन ले लिया, लेकिन अगर हम इसको देखें, सबको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आएगा 108 आएगा, 108 आएगा। ओके, अब प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 100 तो 1009 आएगा स्टूडेंट, 1008 आएगा, 1008। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ भी हम देख रहे हैं कि चलिए ये तो किसी से नहीं कटेगा ये प्राइम नंबर, लेकिन ये तो 5 आ गया, तो फिर यहाँ भी लिख सकते हैं वही सेम स्टेटमेंट, यहाँ भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ क्या, अब हैज़ 5 एंड 1009 its factors, so it is composite number हो गया। बस इतना आपको करना था स्टूडेंट्स, लेकिन ये आपको ध्यान रखना प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या होती है, इसे अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो मैं समझता हूँ बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको जल्दी से, फिर ख़त्म कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपका 7 क्वेश्चन है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू द ड्राइव 1 राउंड, यानी सोनिया एक राउंड लगाने में कितना टाइम लेती है 18 मिनट, और वाइल जबकि रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम, और उसी को चक्कर लगाने के लिए रवि 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट द एट द सेम पॉइंट, मान लो दोनों एक साथ एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपको ये बताना है कि दोबारा उसी सेम पॉइंट पर एक साथ जो स्टार्टिंग पॉइंट है कब वो दोनों मिलेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट पूछता जाता है अगर आपसे, तो उसमें ध्यान रखना अगर ये मीट टू एट ए सेम पॉइंट, या एक साथ बेल कब बजेगी, या एक साथ आर्मी के फुट जो लेग के पैरों की आवाज़ है एक साथ कब रखे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ एलसीएम फाइंड करना है। ओके, तो ये दिया है, देखिए इस पॉइंट पे ध्यान देखिए, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, सेम पॉइंट पर अगर मिलना है तो इस पर एलसीएम फाइंड करना है, किसका 18 मिनट का और 12 मिनट का। देन वी कैन फाउंड टू द रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो चलिए स्टूडेंट्स इसमें जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, फॉर यहाँ लिख लीजिए सॉल्व, पहले सॉल्व फॉर मीटिंग सेम पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट कौन कौन, आफ्टर फॉर मीटिंग सेम पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट कौन कौन मिल रहा है, रवि एंड सोनिया, रवि एंड सोनिया इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। ओके, यानी एलसीएम निकालना है दोनों का। तो अब हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ, अगर हम 18 का निकालें तो क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 का अगर निकालें
तो 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा एलसीएम जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसी को हम लेते हैं। जैसे 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 की पावर कौन सी ज़्यादा, ये, तो 2 की पावर 2 लेंगे। यहाँ 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 2 लेंगे। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 4, 3 इंटू 3 9, तो कितना आया, यानी 36 मिनट। ओके स्टूडेंट, यानी 36 मिनट बाद दोनों एक साथ मिलेंगे। लिख दिया मैंने। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर द 36 मिनट। ओके, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर at the starting point after 36 मिनट। हो गया ये आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट।